प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका प्यार आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, चलिए आज हम बात करते हैं वचन से फेथ के विषय में, विश्वास के विषय में। हमारा फेथ कैसा होना चाहिए? हमारा फेथ, याद रखिए प्रियो, हमारा जो फेथ है वो हमारा भविष्य जो है वो डिसाइड करता है। आपका फेथ कितना है, आपका फेथ परमेश्वर पे कितना है, वचन पे कितना है, वो डिसाइड करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा, कि आपका भविष्य कैसा होगा। याद रखिए प्रियो, अगर आप उनमें से हैं जो प्रार्थना करते हैं और बाहर जब निकलते हैं घर से और सांसारिकता में डूब जाते हैं और संसार के हर वो बुरे कार्यों को करने लग जाते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और चालाकी दिखाते हैं अपने काम के प्लेस पे, अपने पढ़ाई के प्लेस पे, अपने बिजनेस में, तो आप याद रखिए आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। परमेश्वर ने कहा है कि तुम संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से मुझ पर विश्वास करो। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हैं कि आपको चलो बिजनेस में लॉस हो रहा है, जॉब में नहीं मिल रही है और भी बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप उस प्रार्थना को विश्वास के साथ कीजिए और उसे थामे रहिए, उसे थामे रहिए। अपनी बुद्धि ना चलाएं, अपनी बुद्धि नहीं चलाइए बाहर जाकर, कि आप ये ना करिए कि आप जाके बोले जरा मैं ये बेईमानी कर देता हूँ, मैं थोड़ी ये चालाकी कर देता हूँ या कर देती हूँ, या फिर और कोई काम कर देती हूँ, तो मेरा जो लॉस होने वाला है वो नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस धोखे में मत रहिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं और उसके बाद आप संसार में जाकर संसार के जो गलत चीज़ है उसको अपना कर उसे अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आप याद रखिए आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। आप इसलिए सक्सेस नहीं होंगे क्योंकि वचन कहता है कि तू परमेश्वर के साथ और शैतान के साथ एक मेज पे सहभागी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप शैतान के कार्य को भी कर रहे हैं और परमेश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शैतान तो कभी सक्सेस कर ही नहीं सकता है। शैतान के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो हमें सक्सेस करे, है ना। अगर किसी को कुछ देता है तो वो उससे ज़्यादा वो ले लेता है, वो उससे ज़्यादा ले लेता है। तो आप सक्सेस तो हो ही नहीं सकते और आप परमेश्वर को धोखा कैसे दे सकते हैं? आप परमेश्वर को ऐसे कार्य करके धोखा कैसे दे सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं प्रियो। इसीलिए विश्वास में बने रहिए, विश्वास को थामे रहिए। विश्वास कैसे आता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि विश्वास कैसे आएगा, कैसे हम बढ़ें? क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं और वो देखते हैं कि प्रार्थना काम नहीं कर रहा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि हम कैसे बढ़े विश्वास में, कैसे आगे बढ़े। तो विश्वास मेरे प्रियो वचन को पढ़ने से आता है, वचन को सुनने से आता है। विश्वास कैसे आता है? जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, तो विश्वास आता है। वचन को पढ़िए, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप बहुत सारी परेशानियों से अभी घिरे हुए हैं, आपको लोन चुकाना है, आपको कर्जे में डूबे हुए हैं और आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं, आपकी जॉब चली गई है, आपका बिजनेस ठप पड़ा है, बहुत सारी आपकी लाइफ में अभी इस वक्त परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, उन सारी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखिए और वचन को पढ़िए। वचन जो है वो इतना आनंद देता है, इतना आनंद देता है। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के करीब जाते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो हम इतने ज़्यादा आनंदित होते हैं कि हम इतने ज़्यादा आनंदित होते हैं कि हम इन चिंताओं को, जो ये चिंताएं होती है ना, वो हमारी लाइफ से कब निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें पता ही नहीं चलता है कि ये चिंताएं हमारी लाइफ में
से कब निकल गई और हम प्रभु में आनंदित होते हैं। परमेश्वर जब आपको अपने हाथ में लेते हैं, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, परमेश्वर जब आपको अपने हाथ में लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, परमेश्वर संभालते हैं, परमेश्वर संभालते हैं। वचन पे चलिए, वचन के अनुसार चलिए, विश्वास रखिए, विश्वास में आगे बढ़िए। जब आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जब आप फेथ में आगे बढ़ते हैं तो हर चीज़ आपको मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं चलेंगे और आप सांसारिक चीज़ों पर विश्वास रखेंगे, बेईमानी पे, झूठ पे, चोरी पे, तो इन सब चीज़ में अगर आप जब विश्वास रखेंगे और उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ धोखा मिलेगा, आप सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं पूरे विश्वास के साथ में, जब हम पूरी तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं मेरे प्रियो, तो होता ये है, हमारी लाइफ में चेंज ये होता है कि हम आनंदित रहने लग जाते हैं। हम पूरी तरीके से आनंदित रहने लग जाते हैं। हमें गुस्सा नहीं आता, हम चिड़चिड़ाते नहीं हैं, हम परेशान चिंता में डूबे नहीं रहते हैं। और हम चिंता से हटने के लिए मोबाइल में अलग अलग शो नहीं देखते हैं, केवल परमेश्वर को देखना पसंद करते हैं, उसके वचन को सुनना पसंद करते हैं। तो मेरे प्रियो, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा भविष्य सुनहरा होता है। तो क्या होता है, हमारा भविष्य जो होता है वो सुनहरा होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथ में ले लिया है, परमेश्वर ने हमें अपने हाथ में ले लिया है। और जब परमेश्वर हमें अपने हाथ में ले लेते हैं तो हमारा भविष्य जो है वो सुनहरा हो जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर इकलौते जिंदा खुदा हमारा, और कोई नहीं है, इकलौते जिंदा खुदा परमेश्वर पिता, उसका वादा है। जब वो अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसका वादा है, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। हमारा जो भविष्य है वो क्या होगा, वो खुशनुमा होगा। हमारा भविष्य जो है वो खुशनुमा होगा, वो सक्सेस होगा। हमारा जो भविष्य है, हम अपने हर कार्य में सक्सेस होंगे जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं पूरे विश्वास के साथ। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए। आप वचन को पढ़िए मेरे प्रियो, देखिए वचन आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो जिसके द्वारा वचन के द्वारा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता परमेश्वर के पास पहुंचाया है। परमेश्वर ने हमें चुना है। हम प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग हैं जिस पे चलकर हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ को मत छोड़िए। प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह कभी हमें नहीं त्यागते, कभी हमें नहीं छोड़ते हैं। हम उन्हें छोड़ते हैं और उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सारे छोटे बच्चों जो मुझे सुनते हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, वचन में बढ़िए। वचन वचन वचन, आपके जीवन में वचन की भूख, वचन की प्यास होनी चाहिए। उसे पकड़े रहिए, उसे थामिए, विश्वास में बढ़ते जाइए, विश्वास में बढ़ते जाइए मेरे प्रियो। देखिए परमेश्वर ने कितनी सारे तोहफे, कितने सारे गिफ्ट आपके लिए रखे हैं। आपको लेना है उसे, आपको कुछ नहीं करना, आपको वो सारे गिफ्ट लेने हैं। पिता परमेश्वर के वचन में बढ़िए। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।